नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो सवसाहरणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौवपावपणासणो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम हे स्वामी, श्री प्रणाम समंदर स्वामी। स्वामी प्रभु, हे सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद जय स्वामी। सच्चिदानंद। आपको अगर कोई प्रश्न है तो बताएं। आप मुझे पूछ रहे हैं स्वामी जी? यस सुमित जी, हाँ जी। अदरवाइज यू कैन कम आफ्टरवर्ड, नो प्रॉब्लम। स्वामी जी, ये हमारी जो चरण विधि की है किताब, छोटी वाली हिंदी की, उसमें पहले प्रश्न पर है ज्ञानी कृपा प्रति। हाँ जी, मैं बोलूं? जी हाँ जी बोलिए जी। बोलिए। ज्ञानी कृपा प्रतीक का रहस्य। तो ये ज्ञानी कृपा का प्रतीक के साथ अर्थ नहीं समझ आ रहा। प्रतीक का क्या अर्थ है? मतलब जब ज्ञानी की कृपा होती है तब, जब वो होती है तो जब उसका पता चलता है, ये उसका मतलब है? फिर से बोलिए तो पूरा। इसमें लिखा है ज्ञानी कृपा प्रतीक का रहस्य। किसमें ये लिखा है? ये किताब में, ये चरण विधि की किताब है। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे, हमारे पास समय कम है। एक इसके नीचे लिखा है परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता ये भाव। तो इसमें हाँ। आप थोड़ा परम विनय पर, दादा गुरु भगवान जी के दृष्टिकोण से परम विनय का क्या अर्थ है वो थोड़ा समझा दीजिए जी। प्रणाम। आपका नाम क्या है? उमेश, उमेश, उमेश उमेश भास्कर। जी। क्योंकि उमेश जी कैसा है कि ये जो अपनी जो भी किताब है, तो किताब में उसका मूल्य बताया है, परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव। जी। ये परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता भाव, वो उसका ये चरण विधि की किताब है, उसमें फर्स्ट पेज पर आता है ना वो। हाँ जी, हाँ जी, वो जी। क्योंकि ये जो परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव, तो परम विनय से पहले अपन विनय किसे कहेंगे? आप विनय किसको समझते हैं? विनय
विनय हम समझते हैं हम्बलनेस को, एक मतलब अहंकार की कमी को, जी। तो के हम्बलनेस को समझते हैं, हम्बलनेस। हाँ, तो के परम विनय, तो यहाँ अपने परम विनय कैसा है, तो के जिसको सुनते हैं, जिसका पढ़ते हैं, जिससे समझने का है, जी उससे कभी भी उसकी एक भी गलती अपने को उसकी दिखाई देती है, तो सबसे बड़ा वो अविनय है। हाँ, अच्छा जी, ठीक, ठीक है। तो समझ में? दूसरी बात कि ये जो अपने को विनय करना है, परम विनय करना है, तो परम विनय क्यों करना है, तो कि जिससे अपने को पाना है उसका जितना विनय किया, जी तो उसके पास जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान जी, के लिए, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपन को कुछ करना नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है जी, समझ। आपका जो विनय है, जी आपका जो विनय है, वही उसके पास जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ विनय करवाता है। हाँ, समझ गए। तो विनय का अर्थ ये हुआ कि उसमें कोई हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी उसके प्रति। जी जी। दूसरी बात कि जिससे ज्ञान प्राप्ति करने की है, अगर वो आपको कोई भी आपका दोष दिखाता है, जी, तो आपका दोष दिखाएगा तो क्या होगा? तो मैं उस दोष को दूर करूंगा, उसको वो दूर करने की शक्ति भी आएगी मुझे। लेकिन सबसे पहले जो दोष दिखाते हैं आपको, हाँ तो जी, वो मान्य कितना होगा? मतलब अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं, मैं तो 100% आंख बंद करके मान लूंगा कि वो दोष मेरे अंदर है। जी। तो दूसरा क्वेश्चन आपको करता हूं कि अगर जी, वो दोष आपको मान्य होता, तो ज्ञानी पुरुष को बताना पड़ता? हाँ नहीं, उनके बताने पर ही मुझे पता चलेगा कि वो दोष मेरे अंदर है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो तो यहाँ समझने का ये है कि जी जो ज्ञानी पुरुष अपने को समझाते हैं, जो जी अपने को दिखाते हैं, वो जी, अपनी समझ के बाहर है, हाँ ठीक ठीक अपनी ठीक ठीक, अपनी दृष्टि से बाहर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल अपनी ठीक। समझ के बाहर है, अपनी दृष्टि के बाहर है। उसके हिसाब से ज्ञानी पुरुष जो भी बात बताते हैं, तो वो जी, तुरंत अपने को नहीं समझ में आती है। हाँ वो एकदम नहीं समझ आती। ठीक। समझ में? तो ये जो समझ में नहीं आती है, उसके लिए अगर हम्म आपके पास विनय है, आप उसका हम्म विनय करते हो, हम्म, तो जो बात आपको देखने में नहीं आती है, समझने में नहीं आती है, वो बात आपको तुरंत समझ में आ जाती है, देखने में आ जाती है। हाँ तो समझ गया, विनय का समझ इतना गया। बड़ा बिल्कुल महत्व ठीक है। समझ। हाँ समझ ठीक है, में है? ठीक है, तो के समझ गए, समझ ये गए। ये ये तो अपने उन्होंने ज्ञानी पुरुष की बात करी, जी लेकिन हर जीव जीव के प्रति जी अपना जितना भी विनय है, जी, तो विनय से क्या होगा कि कोई भी ऋणानुबंध है आपका, हाँ अगर ऋणानुबंध है। आपका विनय है, तो जी, आपका विनय वो ऋणानुबंध से मुक्त करवाता है। हाँ वाह, बहुत बहुत सुंदर स्वामी। जी जी समझ में? ये जी अपने जी अभी जो ऋणानुबंध लेके आए हैं, जो जी नजदीक 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 की जो भी फाइल है, जी वो इतनी सारी गलतियां करी है कि अगर जी उसके पीछे, वो फाइलों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, जी तो भी ये फाइल के ऋणानुबंध पूरे नहीं होंगे। जी, हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अपने अंदर विनय है, हम्म, तो जितना भी अपना विनय है, तो विनय के हिसाब से उसके साथ जो ऋणानुबंध है, जो जी जी गहराई जी वाला है, जो जी चिकास वाला है, तो गहराई जी दूर हो जाती है, चिकास दूर हो जाती है, और जी जी, बहुत बहुत जल्दी से वो ऋणानुबंध हम्म, से अपन मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, समझ बहुत, में? ये तो और बिल्कुल इसमें बिल्कुल। इसमें क्या समझने का है कि जहां जहां भी अपना ऋणानुबंध है, तो उसके जीव मात्र के प्रति विनय कैसे करेंगे? जी हाँ, ये बताइए। जीव हाँ जी, मात्र के प्रति विनय
कि कैसे होगा कि सबसे पहले कोई भी अपने को कुछ भी कहता है तो उसका अपन कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं। ओके, समझ गए। हाँ जी, ठीक तो है। कोई भी अपने को कितने ठीक है। जी जी अपने घर में है, बाहर में है, कि कोई भी है अपने को कुछ भी कहेगा तो पहले तो कुछ कहता है तो सुनेंगे ही नहीं। जी 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 समझ में है? जी तो जी जी जो सुनने की बात है, उसको समझने की बात है, वही सबसे बड़ा विनय है। बिल्कुल ठीक है, समझ गया, मुझे समझ समझ में? रहा हूँ बात। तो जी 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 ये जो दादा भगवान की बात है कि विनय किसको, जी परम विनय किसको कहेंगे, तो कि जीव मात्र को दुख नहीं पहुंचता है अपने व्यवहार से, मन वाणी काया से, तो वो उसको परम विनय कहते हैं। अच्छा, जीव मात्र को जब दुख नहीं पहुंचता हमारे मन वचन वाणी व्यवहार से, तो उसको परम विनय कहें। जी। तो इसका मतलब ये हुआ स्वामी जी कि जब हम आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर रहे होते हैं, या जब हम सामायिक कर रहे होते हैं, तो हमारा भाव बिल्कुल विनय में डूबा होना चाहिए उस समय। जी। अगर जो हमारा भाव विनय में डूबा हुआ है तभी काम बनेगा। हाँ, ये आपके पास विनय है जी तो ही आप उसको समझ पाओगे कि कहाँ मेरी गलती हुई है। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। अगर अपने में विनय नहीं है तो हाँ क्या होगा कि अहंकार वर्क करेगा, हाँ जी, बिल्कुल। और अहंकार जहां पे वर्क करेगा तो विनय खड़ा नहीं होगा। तो आपसे एक और प्रार्थना है, अगर थोड़ा समय है तो ये परम विनय के आगे जो लिखा है, परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता, यह भाव, इसको हाँ मैं कुछ भी नहीं जानता से जोड़ दीजिए। हाँ, तो ये जो, इनमें आपसी संबंध। हाँ, तो आपसी संबंध बहुत बहुत बड़ा आपसी संबंध है। तो कि ये मैं कुछ नहीं जानता यह भाव, तो कि अपने जितना भी ज्ञान जानते हैं, जी पढ़ाई से जानेंगे, जी सुन के जानेंगे, जी तो जी जी ये जो जानते हैं उससे अपने अंदर सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जी अपनी सबकी, जी। कि जो भी जानेंगे और हाँ, सुनेंगे हम्म। तो उसका उपयोग करेंगे कि उसका अहंकार बढ़ेगा। उसका पहले तो अहंकार ही बढ़ता है ना। हाँ, हाँ समझ में है कि आपने जो भी पढ़ा, जो भी सुना, उससे अहंकार बढ़ेगा कि मैं सब कुछ जान गया, जी जी। और ठीक है। और जान गया तो क्या करेगा, वो अपने लिए यूज करेगा कि दूसरों को बताएगा। वो मतलब वो अपनी आरती खुद ही करता रहेगा। नहीं, ये इधर कैसा है उमेश जी, के जी ये फिलोसॉफी की बात नहीं करने की, अपने जी अपनी जितनी गलती, अपने स्वाध्याय करते हैं, मैं मेरा स्वाध्याय करता हूं तो जी। मैं मेरी गलतियां बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। हाँ तो कि हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले बिल्कुल जो ठीक। भी मैं जानता हूं मैं मेरे लिए यूज नहीं करूंगा, दूसरों को बताऊंगा ऐसा नहीं हाँ करना जी चाहिए, ऐसा हाँ नहीं जी हाँ होना जी हाँ जी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। और गीता में ऐसा बताया है, हाँ बाइबल में हाँ ऐसा बताया है, कुरान में ऐसा बताया है, ये बात करेंगे। हाँ जी, खुद के बिल्कुल लिए ठीक, बिल्कुल। खुद के लिए यूज करते तो मेरा क्या आपका जन्म 5वें आरे में नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी तीर्थंकर और ज्ञानी पुरुष ने जो भी बात बताई वो अपनों ने सुनी पढ़ी, लेकिन उसका जो यूज है वो दूसरों के लिए किया है अभी तक। नहीं, जब मैंने कहा कि मैं अपनी आरती खुद ही स्वयं करूंगा, मेरे कहने का नेगेटिव मतलब था कि मैं अपना बखान दुनिया में खुद ही करता रहूंगा, बढ़ा चढ़ा के। हाँ, ठीक है, ठीक है, मेरे तो कहने का मेरी गलती मतलब है। ये था। हाँ, ठीक है, ठीक मेरे है, ठीक है, कहने का ठीक मतलब ये था, है। तो अहंकार करूंगा, अहंकार दिखावा करेंगे, करूंगा। सही बात है। ठीक। तो क्या है कि ये जो अपना, ये जो अंदर चलता है अपना जो जी अहंकार है, जी तो जी जी ये जो मूल्य बताया, तो मूल्य जी। क्या देने का है, तो अपने लिए अपना सबसे बड़े मूल्यवान चीज कौन सी होगी उमेश जी। अपने लिए सबसे मूल्यवान चीज, जो भी हमें पता होता है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, दृष्टिकोण है, दृष्टि है। तो सबसे मूल्यवान जो चीज है अपनी, वो जी अपना अहंकार है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
अपने अपने तन दे सकते हैं, मतलब शरीर से सब कुछ कर सकते किसी का, मन से कर सकते हैं, धन से करेंगे, वाणी से करेंगे, जी समझ में आया? सब कुछ अपन तन मन धन वाणी सबसे अपना दूसरों के लिए करेंगे, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अहंकार नहीं छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी मूल्यवान जो चीज है वो अहंकार है। तो मैं कुछ नहीं जानता, ये जो भाव है वो आपको कौन सी मूल्यवान चीज देने के लिए कह रहे हैं? अहंकार। अहंकार दे दो, ये मूल्य दे दो हमको। हाँ, ये मूल्य। दादा भगवान को ये अपना जो जो मूल्यवान चीज है वो दादा भगवान को दे देने की अहंकार, पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। तो ये मूल्य बताया। और ये देते हुए भी बहुत परम विनय होना चाहिए। हाँ, तो ये अहंकार दे दिया तो अपने आप वो विनय में आ गया, विनय में आ गया। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, समझ गए जी। हाँ, इसी बात है। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आनंद आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सीता बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी ने कल्पांत की बात करी थी। क्या बताया? कल्पांत और कल्पांत की बात करते हैं दादाजी, क्या कहना चाहते हैं? कल्पांत किस चीज की में बात करते हैं दादाजी ना उस संदर्भ में कहते हैं कि आत्म ज्ञान यदि प्राप्त नहीं किसी जीव को हुआ तो कल्पांत 10 लाख वर्ष और अर्ध कल्पांत की बात करते हैं कि इतने लाखों लाखों वर्षों तक वो जन्म मरण के चक्र में आता रहता, उस जीव को समाधान ही नहीं मिलता। इस तरह के संदर्भ में बात कर रहे थे। कल्पांत मतलब उसको बहुत सारा भटकना पड़ता है। हाँ, कल्पांत करता है कोई, जैसे कोई गुजर गया और आपका स्नेही है और आपको बहुत उसके साथ अच्छा ऋणानुबंध है, लेकिन उसके पीछे जो कल्पांत होता है, मतलब वो चीज के पीछे उसको इतना लगाव रहता है और लगाव के हिसाब से उसको कल्पांत होता है, तो उसके हिसाब से उसको भटकना पड़ता है उसके पीछे पीछे। हाँ, उसके पीछे भी तो उसको भटकना पड़ेगा। अज्ञानता के कारण ही हुआ ना। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण और अज्ञानता के कारण ऐसा रहा। तो मतलब जीव को स्वस्वरूप का भान नहीं होने के कारण कितना मतलब लॉस दादाजी बोल रहे हैं कि कितना उसको बहुत सारा लॉस है उसके। ये जो अपने ये जो मिला है अपना, जो अपने को जो अभी सब कर रहे हैं, हाँ, तो ये सब लॉस है। हाँ, ये तो कितना रीता जी, ये तो अभी मेरे को 2-3 दिन पहले विचार आया था कि अपने जो सब काम करते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं, वो क्या चीज है? इस संसार चलाने के साधन है। और लॉस है ये। अच्छा, लॉस है। अच्छा, जिस लॉस नहीं होता तो जिसको लॉस नहीं है ना, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जो सिमंदर स्वामी भगवान है ना, इस तरह से बैठ जाता वो। अच्छा, हस्बैंड का करना पड़ता है, बच्चों का करना पड़ता है, घर में सब करना पड़ता है, सब क्या है? अच्छा, लॉस। कि टाइम इतना वेस्ट होता है, ये सब लॉस है। मतलब ये एक प्रकार का देवा कहते हैं उसको, अकाउंट की भाषा में। घाटा। क्या कहते हैं? घाटा 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 घाटा। अच्छा, हाँ, जो आपने लॉस बताया ना, हाँ, ये सब पूरा लॉस है अपने को। तो ये जो लॉस है उसमें बहुत मजा आता है, आनंद आता है।
जो व्यापारी है, अब सब मेरी बात करूं, मेरे को जो लगा कि मैं इतना काम किया, इतना पैसा मिला, इतना काम किया, इतना पैसा मिला, इतना काम किया, पैसा मिला, उसका आनंद होता है नहीं। ये घाटे के जो घाटा लेके आया हूं ने, उसके हिसाब से इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। नहीं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा। पूरा अपना जो जीवन है वो घाटा पूरा करने में ही जाता है। सही बात है। हाँ। पूरा जीवन जो भी काम करना पड़ता है, जो भी करते हैं, अपने को अच्छा लगता है, क्योंकि मोह है न, मोह है, इसके लिए अच्छा लगेगा। आप आपके बेटे का कुछ काम करेंगे न तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ। मैं मेरा धंधा करूंगा और उसमें मुनाफा होगा न तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये अच्छा लगने जैसी चीज नहीं है। ये घाटा जो है वो पूरा कर रहे हैं अपन सब। और मोह के हिसाब से जो घाटा पूरा करते हैं उसके अंदर सब अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और अच्छा और बुरा लगने के वजह से फिर से घाटा पड़ता है। तो क्या करता है, घाटा पूरता है और नया घाटा होता है, उसको तैयार करता है। और ये चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। ठीक बात है। वही समझ में सुबह आया? होती है, शाम होती है, रात होती है, दिन होती है, वही जन्म होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, वही चक्र वही चक्र वही चक्र। वही चक्कर। तो ये आपने जो बताया ना, अज्ञानता के हिसाब से। हाँ, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण। समझ में आया ना? हाँ। फिर एक है ना, मतलब जैसे मतलब आप जैसे हम ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान रहता है, तो हमें अंदर से ही विचार इस तरह से जो है ऊपर उठाते हैं। जैसे आपको ये वाला विचार ऊपर उठा के गया, ऐसे ही मुझे कल विचार आ रहा था कि दादाजी ने मतलब इतने सारे सत्साधन दिए हुए हैं कि किसी को विज्ञान के माध्यम से वो विचार ऊपर ले जाते हैं, किसी को असीम जय जयकार के माध्यम से, किसी को चरण विधि पढ़ के, किसी को कैसे जिसका जैसा जैसा लेवल है। तो कल मुझे एक महात्मा बात कर रहे थे मेरे से, तो वो कहते मेरे अंदर असीम जय जयकार हमेशा चलता रहता है। मैंने बोला आपको दादाजी ने उसी माध्यम से ऊपर दादाजी उठाना चाह रहे हैं। उनको परेशानी हो रही थी कि मैं विज्ञान नहीं समझ पा रही। मैं बोले आपको जब दादाजी इतना सरल माध्यम से उठाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि विज्ञान आपको दिमाग में लगा रखा है आपने। क्या मैं सही थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं बताने का। जैसे अलग अलग प्रकृति है ना, अलग अलग लेयर है, तो उसको विज्ञान भी समझने का है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से अभी दादा भगवान असीम जयकार करता रहेगा, तो उससे उसको ये विज्ञान है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, मैंने यही बोला कि आपको मतलब उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं विज्ञान समझू तो ही मैं ऊपर उठूं, कि वो सब समझ में आ जाएगा। ये दादा भगवान असीम जयकारो कैसा है कि खुद की भक्ति है। तो जितनी दादा भगवान थोड़ी वैसे गम्मत नहीं कहते, मजाक नहीं कहते, लेकिन ऐसे दादा बोलते थे कि ये हम है तो हमें 3-4 डिग्री कम पड़ रही है केवल ज्ञान में। तो हम दादा भगवान असीम जयकारो दादा भगवान खुद बोलते थे। तो महात्माओं को कहते थे कि आपको 2-3 डिग्री तो कम होगी ना, ऐसा पूछते थे। और क्या? तो फिर महात्माओं को समझ में आ जाता था कि 2-3 डिग्री नहीं, बहुत सारी डिग्री कम है अभी। तो ये दादा भगवान असीम जय जयकार हो, ये ऐसी चीज है तो कि ये करते करते ये सब डिग्रियां पूरी हो जाएगी। ठीक बात है। ये करते करते सिमंदर स्वामी भगवान के पास पहुंच जाएगा और पूरा केवल ज्ञान खुला हो जाएगा, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा उसको। बहुत दादाजी ने बहुत विशालता का ज्ञान दिया है, सहज भी है, विशालता का भी है, और केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला है।
मतलब क्या क्या उपकार है दादा के, क्या मतलब करुणा है उनकी, करुणा निधान है, सच में करुणा निधान है। ठीक है, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी का प्रश्न नहीं है? किसी को प्रश्न है तो बताएं। बोलिए जय सच्चिदानंद के चंदा बहन। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। जब बोलते हैं सब कुछ व्यवस्थित है, तो प्रार्थना जो करते हैं तो उसका क्या असर होता है? ये जो प्रार्थना करते हैं ने, तो अपन जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये दादा भगवान को हाजिर करके प्रार्थना करते हैं। चंदाबेन सुनाई देता है ना? हाँ सुनाई दे रहा है। तो उसको जो भी संजोग है, वो संजोग में से उसको राहत मिलती है। अच्छा। जो भी जैसे किसी की तबीयत बिगड़ी है, तो अपन उसके लिए जो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने से क्या होगा कि उसको जो संजोग आए हैं, तो जो भी ऐसे संजोग आए हैं, उसमें उसको बहुत सारी जलन होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। समझ में आया? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो शारीरिक प्रॉब्लम तो है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम मानसिक हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। हाँ, तो ये जो मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसमें उसको इस तरह से अपने जो प्रार्थना करते हैं, तो उसको ये सब मानसिक प्रॉब्लम में से उसको शांति मिलती है, शांति मिलती है। अच्छा, ओके। तो क्या होता है कि अपनी प्रार्थना से उसको मानसिक जो शांति मिलती है, तो कई बार ये जो मानसिक जो प्रॉब्लम्स है, उससे शारीरिक प्रॉब्लम्स बनते हैं। ओके। समझ में? ये शारीरिक प्रॉब्लम ऐसे ही आते होंगे। हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शरीर से प्रॉब्लम होता, तो ये सब दुखी कौन होते? झोपड़े वाले को दुखी होते हैं कि जो बड़े बड़े घर में रहते हैं वो दुखी होते हैं? अगर मानसिक होता तो जो झोपड़पट्टी में रहते वही सब दुखी होते। झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, जो शारीरिक प्रॉब्लम से सब कुछ होता ने, तो जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो गरीब इंसान है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम होता। अच्छा। समझ में आया? लेकिन जो बड़े अभी ज्यादा प्रॉब्लम किसको है? जो बड़े बड़े घर में रहते हैं, उसको प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, बहुत टेंशन है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत उसके मन से होती है। अच्छा। सबसे पहले जो रोग आता है, वो मन में रोग आता है, और फिर तन में जाता है। ओके। समझ में आया? या। तो ये जो अपन प्रार्थना करते हैं, विधि करते हैं, कि उसके हिसाब से उसको, ये जो अपने देव देवियों की प्रार्थना करते हैं, तो देव देवी भी उसको हेल्प करते हैं। तो ये प्रार्थना में बहुत बहुत बड़ी शक्ति होती है। अच्छा, मानसिक बल मिलता है उनको? उसको मानसिक बल मिल जाता है। मानसिक बल मिल जाने से शारीरिक भी बल बढ़ जाता है फिर। ओके। और अपन जो प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को साक्षी में रख के, मतलब जो ये प्रार्थना करते हैं, तो जैसे आप है, तो आपके अंदर दादा भगवान है कि नहीं? है। तो ये जो दादा भगवान आपके अंदर जो है, उनके माध्यम से उनके अंदर भी दादा भगवान है। ओके। तो आपके माध्यम से उनको पहुंचता है। ओके। जैसे मेरे पास मोबाइल है और आपके पास मोबाइल है, तो पहुंचता है ना? हाँ। तो इस तरह से प्रार्थना पहुंचती है।
और अपने दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं और देव देवियों को भी प्रार्थना करते हैं। मतलब अंदर अंदर से भी उसको अंदर भी उसका सही होता है और बाहर भी उसको अच्छे संजोग मिलते हैं जो अपन प्रार्थना करते हैं। तो मतलब प्रार्थना से व्यवस्थित को भी बदल सकते हैं? व्यवस्थित किसको कहते हैं ये समझ लो चंदा बहन। ओके। व्यवस्थित किसको कहते हैं? जो हो जाता है उसको व्यवस्थित कहते हैं। आप जो व्यवस्थित बदलने की बात कहां से आएगी फिर? ओके ओके। चंदा बहन समझ में आया? या जैसे आपके पास आपके हाथ में ग्लास है, हाँ हाँ बराबर, वो आपके हाथ में ऐसे गिरा, हाँ हाँ। लेकिन आपका दूसरा हाथ है उसमें उसमें उसने पकड़ लिया। समझ में आया? दूसरे हाथ में से भी गिरा लेकिन फिर से दूसरा हाथ है उससे पकड़ लिया, लेकिन जहां तक वो गिरा नहीं है और टूटा नहीं है तो उसको व्यवस्थित कहेंगे? नहीं। समझ में आई गिरने क्या? के जैसे कोई भी गिरने के बाद हाँ, गिरने के बाद टूट जाता है तो फिर उसको कहेंगे कि व्यवस्थित शक्ति से हुआ। या समझ में आया? उसके पहले व्यवस्थित का प्रयोग है ही नहीं। हाँ जो जो हो रहा है वर्तमान में वही व्यवस्थित है, वही व्यवस्थित शक्ति है। हाँ हाँ। वर्तमान को ही व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, ओके भविष्य को नहीं है। ओके। भविष्य के लिए बात नहीं है। समझ में और है ना? एक या दूसरा क्वेश्चन भी है जी। दादा भगवान ने बोला कि ज्ञान सुनने के बाद आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। तो इसके लिए इसका पैरामीटर क्या है कि हमारे नए कर्म नहीं बनते हैं? जी, तो क्या पैरामीटर क्या है कि जैसे आप आपको आज्ञा मिली है ना? हाँ 5 आज्ञा। 5 आज्ञा मिली है। अब आप 5 आज्ञा में से कोई भी संजोग बनता है और 5 आज्ञा का एक बार प्रयोग करके फिर उसको उसका ऑब्जर्वेशन करना कि क्या हुआ। हाँ मन का भोगटो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, तो ये पैरामीटर हुआ उसका। ओके। समझ में आया? तो या ये जो ज्ञानी पुरुष है उसने अपने को ये जो बात करी है वो पूरी साइंटिफिक है। या और नए कर्म क्यों नहीं बनते हैं कि ये आपने जो समर्पण किया, हाँ तो के जो समर्पण करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, हाँ हाँ मन वचन काया, हाँ मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, हाँ आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। हाँ तो जो जिस चीज से कर्म बनते थे वो चीज अपनों ने समर्पण कर दी। ओके। जो समर्पण कर दी तो फिर जैसे आपके पास पैसा है तो कोई खर्च कर पाओगे कि नहीं? हाँ कर रहे हैं। लेकिन पैसे आपने दे दिए, आपके पास कोई पैसा है नहीं तो आप कैसे खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कर्म नहीं बनते नहीं। ओके ओके। और एक और भी है दादा भगवान ने बोला कि अगर तीर्थंकर भगवान की मूर्ति घर में होगी तो आखिर दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। वो कैसे? तो कि ये जो तीर्थंकर भगवान है तो कि ये जो अपन अभी जो चल रहा है वो 5वां आ रहा है। ओके। समझ में आया? और ये जो तीर्थंकर भगवान जो है, मतलब तीर्थंकर भगवान मतलब किसकी बात करिए? सिमंदर स्वामी भगवान की बात करिए है। हाँ हाँ। तो कि ये जो सिमंदर स्वामी भगवान है वो हाजिर तीर्थंकर है। हाँ हाँ। क्योंकि जितनी उसकी भक्ति करता जाएगा उतना वो 5वें आरे में है, लेकिन वो 4थे आरे का लायक बनता जाएगा। ओके। समझ में आया? हाँ हाँ। क्योंकि ये तीर्थंकर की भक्ति से इतना बड़ा लाभ है। हाँ हाँ। कि ये तीर्थंकर की भक्ति करता जाएगा क्योंकि हाजिर है, तो ये
क्योंकि उनके साथ उसका ऋणानुबंध बनेगा, उसकी भक्ति करेगा तो। हाँ हाँ और चौथे आरे के लायक बनता जाएगा, और यहाँ से फिर उसका वहां जन्म होगा। लेकिन इधर इधर ही उसका जो है वो कई जो अभी चीज है उसके अंदर, हाँ हाँ जो जो जिससे उसका जन्म पांचवें आरे में हुआ है, वो सबसे बड़ी चीज है, वो मन वचन काया की एकात्मता नहीं है। हाँ। जो मन में है वो वाणी में नहीं है, वाणी में है वो काया में नहीं है, मतलब वर्तन में हाँ। नहीं है। ओके समझ में आया? तो ये तीर्थंकर भगवान की भक्ति करेगा तो वो अपने आप ये जो उसकी गलतियां है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आपको संगीत सीखने का है, हाँ तो जो जो संगीत सिखाते हैं, जो गुरु है, उसका विनय करेंगे तो आपको संगीत आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। समझ में आया? कितना भी हार्ड है लेकिन वो आ जाता है, क्यों? कि उसका विनय किया। राइट समझ में आया? जिसको क्रिकेटर बनने का है तो क्या करेगा कि जो क्रिकेटर है, जैसे उसके घर में जाएंगे तो वो सचिन तेंदुलकर का फोटो लगाया होगा, समझ में आया? धोनी का फोटो लगाया होगा। क्यों लगाता है? उसको हाँ ऐसे उसके जैसे बनने का है। राइट समझ में आया? तो जिसकी भक्ति करेगा वैसा वो बनता जाएगा। हाँ हाँ तो ये जो अभी काल है उसमें ये जो अपने जो कर्म है पांचवें आरे के, वो पांचवें आरे के कर्म मिट जाए, कम हो जाएंगे, मिट जाएंगे मतलब थोड़ा कम भी हो जाएंगे, तो ये जो अपना जो नक्शा है, जो देश का नक्शा है, जो ब्रह्मांड अभी अपने जो भरत क्षेत्र का नक्शा है, वो बदल जाएगा। अच्छा ओके। एक और समझ में क्वेश्चन है। आया? हाँ एक क्वेश्चन। जी वैसे सुना है ज्ञान का तीन, वैसे सुना है आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और यहाँ पे आके सुना है केवल ज्ञान। तो पर यहाँ पे लिखा है कि अक्रम विज्ञान, तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? गीता में सुना है कि ज्ञान को विज्ञान से जानो, तो ये विज्ञान सहित मतलब क्या जानना? तो क्या ये जो ज्ञान है मतलब जो अपना मूल स्वरूप है, हाँ वो ज्ञान स्वरूप है। ओके तो और उसमें विज्ञान मतलब कैसा है, तो कि जैसे ये जो पानी है, हाँ तो पानी को अपन पानी कहेंगे ने, हाँ लेकिन पानी में कौन सी चीज है उसके हिसाब से पानी है? H2O। तो H2 और O हाँ दो चीज हुई कि नहीं? राइट ठीक है। तो उस तरह से विज्ञान मतलब क्या कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरेन हूं ओके और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये विज्ञान हुआ। ओके मैं आत्मा हूं वो तो सब जानते थे, ओके तो ज्ञान तो अपन अपने को पता था, लेकिन विज्ञान नहीं जाना था। विज्ञान ऐसे कहें कि मास्टर की। विज्ञान मतलब क्या, तो कि जो वस्तु और अवस्तु दोनों को एक साथ देखने का मतलब क्या, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट दोनों को एक साथ में देखा, तो वो विज्ञान में आ गए। ओके ओके चंदावन बराबर बात है? बिल्कुल बराबर। हाँ। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। जी स्वामी जी, कल रात को एक अंडरस्टैंडिंग आई थी विधि करते हुए या उसके करने के बाद, नहीं उसके करने के बाद, तो मैं वो शेयर कर रहा हूं आपसे, तो आप उसको बताइएगा वो ठीक है, और उसमें जो भी कुछ ऐड करना है वो प्लीज ऐड कीजिएगा। तो मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा था, और फिर आत्मवाणी में भी कहीं पढ़ा मैंने कि जब सामने कोई व्यक्ति होता है तो वह आपका मिरर है, उसमें आप स्वयं को ही देखते हैं। लेकिन समझ मेरे को कल रात को आया है।
अब जो मुझे समझ आया वो ये है कि हम जब किसी व्यक्ति को सामने देखते हैं अपने, तो उसमें हमें अच्छाइयां कम दिखती हैं और बुराइयां ज्यादा दिखती हैं। और बुराइयां जो हमें उसके अंदर दिखती हैं, वो बेसिकली वो सब बुराइयां होती हैं जो हम में है कहीं ना कहीं। सही बात है। और वो बुराइयां इसलिए हमें उसमें दिखती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम में है। तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके अंदर बुराई है कि नहीं, हमारी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि वो बुराई मेरे अंदर है, उमेश के अंदर है, और वो मुझे दूर करनी है। बराबर। तो ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? हाँ ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग को आप किस जोड़ना तरह से, चाहेंगे जी? हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से समझने का, जी जैसे मेरा गाड़ियों का धंधा है, बिजनेस है, जी जी जी। समझ में आया? अब मैं गाड़ियों के सीट कवर बनाता हूँ, हाँ जी। समझ में आया? मेरे साथ कोई है, वो गाड़ियों के कलर का काम करता है, जी समझ में आया? जी तीसरा जी एक व्यक्ति है, वो गाड़ी के टायर का काम करता है, टायर, जी 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 समझ में आया? और जी चौथा एक व्यक्ति है कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा आइटम है लगाने का, उसका काम करता है, जी जी। समझ में आया? अब मैं जो गाड़ी में देखूंगा, हाँ तो मेरा गाड़ी में सीट कवर का काम है, तो मेरे को, मैं जब गाड़ी देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा? सीट 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 कवर दिखाई देगा। सीट कवर दिखाई देगा। जिसका हाँ जी, कलर का बिल्कुल। काम है, उसको कलर दिखाई देगा। कलर दिखाई देगा। जिसका टायर बिल्कुल का ठीक। काम है, वो टायर ही देखेगा सिर्फ। टायर देखेगा। जिसका एसेसरीज का एक्स्ट्रा आइटम का काम है, वो हाँ। एक्स्ट्रा आइटम देखेगा। से- तो मेरे अंदर जो भी है वो मुझे सामने दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक थी। हाँ, तो लेकिन इस तरह से समझने का है अंडरस्टैंडिंग को, कि ये चीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं है, तो वो किस तरह से काम करती है वो देखने का। वो देखना क्या है कि ये बेसिकली मेरे अंदर ऑपरेट कैसे करती है। हाँ, हाँ ये और दूसरी बात जो क्या है जी कि अपने को अपना तो देखने का है, लेकिन वो जो सामने वाला है, तो जो सामने दिखाई दिया, वो अपनी गलत दृष्टि के हिसाब से दिखाई देता है। वो इंसान ऐसा है नहीं। जी ओके। वो वो मेन चीज समझने की है इसमें। हाँ जी बताइए। अपने को क्या लगता है कि उसके अंदर जो ऐसी गलतियां है, वो वैसी गलतियां मेरे में भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ उसके अंदर है ही नहीं, और मेरे अंदर है, उसके लिए मेरे को उसकी गलतियां दिख रही है। हाँ बिल्कुल। ये आ, बड़ा चमत्कार हो रहा है। ये बात भी मुझे समझ आई कल। हाँ, उसके अंदर बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ये सारा नाटक मेरे अंदर ही है। हाँ, क्योंकि ये जो वितराग पुरुष है, तो उन लोगों ने कौन सी दृष्टि से देखा, तो वितराग पुरुष वितराग बने। कोई वितराग पुरुष है, वो ऊपर से आया है? नहीं, कोई आकाश में से आया है? ना ना, बिल्कुल नहीं। अपने जैसे ही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी और अपने जैसे ही है, उसके बाद ये वितराग पुरुष बन पाए हैं। जी तो वितराग बिल्कुल वितराग कैसे बने? जी। तो के सामने जो भी दिखता है, उसको वैज्ञानिक रूप से उसको शुद्ध देखा, वैज्ञानिक रूप से, मान के शुद्ध नहीं, देखा। मान के नहीं कि ये शुद्ध है, ऐसा मान के नहीं, हम्म। वैज्ञानिक रूप से उसको शुद्ध देखा, जी और जी जी वैज्ञानिक बिल्कुल रूप से अपने अंदर गलती देखी। जी तब जो ये बिल्कुल वितराग बने बिल्कुल हैं, ठीक। हाँ, तो ये वितराग बने हैं, वो वितराग इस तरह से बन पाए हैं। इसीलिए चरण विधि का आखिरी वाक्य जो है कि मैं विज्ञान स्वरूप हूं, उसका अर्थ यही है ना। अब मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और ये जो है बाहर का भाग, वो रिलेटिव व्यू रूप से है। लेकिन आपने उसमें एक और बहुत बड़ी बात अभी जोड़ दी
कि जब मैं किसी को देखता हूं तो मुझे ये समझना है कि अगर भूल से भी मुझे उसके अंदर कोई बुराई दिख रही है तो वो बुराई मेरे दृष्टिकोण की है, वो उस व्यक्ति में नहीं है। ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं नहीं। है। हाँ है ही हाँ। नहीं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो मैं उसको केवल शुद्ध आत्मा ही देख सकता हूं, उसके अलावा मतलब उसका रिलेटिव व्यू पॉइंट तो मेरे जैसा ही है, जैसे मैं रिलेटिव हूँ, वो भी रिलेटिव है, पर मौलिक रूप से वो भी शुद्ध आत्मा है मेरी तरह। तो ये हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ ना। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ। मैं और इसका एक एग्जांपल आपको दूं कि जी जी आप बिजनेस करते हो। आप क्या काम जी। करते हो? मैं जी इस समय तो रिटायर्ड हूँ, पर मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में था। हाँ, तो आपका जो काम है जी और आपको जो काम मिला है उसमें जी। आप आपका काम देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे कि दूसरों का काम देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे? अपना काम देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। जी तो समझ गया मैं। व्यवहार भी ऐसा है। समझ गया समझ गया। समझ कि व्यवहार में भी अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मेरे को मेरी बिजनेस में मेरी गलतियां क्या क्या होती है वो देखने की है। बिल्कुल मेरे को घाटा हुआ है तो मेरे ही हिसाब से हुआ है। जी। मेरे को बिल्कुल बिल्कुल मेरे ठीक को बोल रहे कोई हैं आप। नुकसान हुआ तो मेरे हिसाब जी से हुआ है। जी जी उस तरह से जी व्यवहार में कोई भी आपको दिखता है, जी। सामने कोई भी दिखता है, कोई भी दिखता है तो हाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से वो है। हाँ जिस तरह से धंधे में घाटा होता है, नुकसान होता है, वो मेरे हिसाब से ही है। अपने को हाँ लगते हैं दूसरे। हाँ। उसी तरह बिल्कुल ठीक कह से रहे हैं। उसी जी तरह से सामने जो आया है वो पूरे रूप से मैं ही हूं। जो मिरर की बात करी ना आपने, हाँ, कि वो मैं ही हूँ। मैं ही हूं। हाँ, तो उसमें जो कमी दिख रही है वो उसमें नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर है, बस। मेरे अंदर है। ये यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है। हाँ, और दूसरी बात के जी ये जो रिलेटिव भाग है, जी अपने को जो दिखाई देता है वो रिलेटिव हाँ भाग है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझ में? और जो हाँ, जो शाश्वत है वो अपना स्वरूप है। वो अपना स्वरूप है। तो जो शाश्वत स्वरूप है, जो अपना स्वरूप है, तो वो स्वरूप मेरे में भी है और सामने वाले और में भी है। हाँ, सामने वाले भी। तो वहां तो कोई गलती है ही नहीं। वहां तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं। में? तो अपने हाँ, को जो देखने का है वो सिर्फ और सिर्फ शाश्वत रूप जो है, शुद्धात्मा स्वरूप है, उसका दर्शन करने का है। मैं बिल्कुल आपने हंस की तरह दूध और पानी अलग कर दिया उसमें। हाँ, ऐसा है। एक एक चीज और मेरे को रात को जो समझ आई कि इस रास्ते में प्रगति का आपको एक तरीका ये भी है पता चलने का, जितना जितना आपकी किसी में भी दोष दृष्टि कम होती जाती है, वो आपकी प्रगति का चिन्ह है। उससे पता चलता है कि आप ठीक रास्ते पे चल रहे हो। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है ये। मतलब सामने वाले में दोष दिखने कम हो जाए जब। हाँ, वो बात बराबर है। हाँ, वही चीज कह रहा हूं मैं कि हाँ, सामने वाले में जब दोष दिखने कम हो जाए और जब दोष दिखने बिल्कुल बंद हो जाए तो मतलब काम हो गया। काम हो गया, सही बात है। तो ये जो अपनी दृष्टि जितनी सही होती जाएगी, हाँ हाँ। उतना क्या होगा कि जो गलतियां बाहर दिखती थी वो गलतियां अपने में दिखने की चालू हो गई। वो तो ये गलतियां अपने में दिखनी चालू हाँ, हो तो ये क्या हुआ? तो कि दृष्टि सही हो गई। गई। स्वामी जी, एक और प्रश्न है, पर मैं उस प्रश्न का तभी जवाब चाहूंगा अगर कोई और लाइन में नहीं है। अगर कोई है तो फिर इसका बाद में कभी मुझे जवाब मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी हाँ जी हाँ गीता बहन, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी है ना, एक राग द्वेष के बारे में दादाजी बोलते हैं कि ये व्यतिरेक गुण है। तो दादाजी क्या आपको क्या लगता है?
मुझे तो ना व्यतिरेक गुण नहीं लगता था, पुद्गल गुण लगता था, लेकिन अब क्लियर हो रहा है ये। दादाजी यहाँ कहते हैं कि व्यतिरेक ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि हाँ ये व्यतिरेक ही है। यदि ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे ना तो दोनों ही छूट जाते हैं। आपको दिखाई जरूर देते हैं अस्तित्व में, लेकिन दोनों के ही नहीं है। ये गुण मूल चेतन में भी नहीं है और मूल परमाणुओं में भी नहीं है। सही बात है। विकृति में है ये बोल रहे विकृति में है ये। अतः ये गुण दोनों के ही नहीं है, फिर भी उत्पन्न हुए हैं। और विकृति की वजह से कितने ही लोग कहते हैं कि मेरे आत्मा में, कितने लोग कहते हैं कि पुद्गल में। और ये पुद्गल यह व्यतिरेक गुण, मतलब दादाजी बोल रहे हैं कि मतलब तब अभी तक तो जो विज्ञान को परमाणु की दृष्टि से जो विज्ञान समझाना था तो यही लगता था कि ये पुद्गल का है गुण, लेकिन वहां पुद्गल का भी नहीं बोल रहे हैं दादाजी। तो सही बात है, विकृति बोल रहे हैं ये, इसको एक विकृति बोला है उन्होंने। विकृति कैसे खड़ी हुई? तो क्या कि जो है उसको नहीं माना, जो नहीं है उसको है माना, उससे विकृति खड़ी हो गई, उससे विकृति खड़ी हुई। हाँ, मैं हिरन हूँ, उससे विकृति खड़ी हो गई इस मान्यता से। तो मतलब क्या कि जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया है कि लोहा है और वो समंदर के पास है, तो जो लोहे में जंग लग जाता है, तो ये जंग लगता है, वो लोहे ने जंग लगाया नहीं, तो ये समंदर ने जंग लगाया नहीं। समझ में आया? तो कि लोहा और समंदर है, तो समंदर के पास है तो भेज है, तो ये लोहे का भी गुण नहीं है जंग लगाने का, और समंदर का मतलब पानी का भी गुण नहीं है जंग लगाने का। अगर पानी का गुण होता जंग लगाने का तो वो प्लास्टिक के ऊपर भी जंग लगा सकता। सही बात है। समझ में आया? हाँ, तो ये समझ में आया। तो ये इसको व्यतिरेक गुण कहते हैं। हाँ, व्यतिरेक गुण इसको कहते हैं। ये आत्मा का भी नहीं है और पुद्गल का भी नहीं है, पुद्गल का भी नहीं है। हाँ। दोनों साथ में रहने में जो विकृति खड़ी हो गई, उसके हिसाब से ये गुण खड़ा हुआ है। और ये भटकन में कितना ला देता है ये राग द्वेष। क्या जी? भटकने में जन्म मरण में कितना ले आता है। राग द्वेष के कारण ही जन्म मरण सारा हो जाता है। राग द्वेष के कारण नहीं है, राग द्वेष तो उसका परिणाम है, मूल कारण है अज्ञानता। परिणाम है अज्ञानता, मूल जड़ अज्ञानता है। जैसे जैन है तो उसमें जीव को बंधन का कारण क्या बताया जैन में? राग द्वेष और अज्ञान। और वेदांत है, और वेदांत में क्या बताया कि मल, विक्षेप और अज्ञान। तो उसमें जो कॉमन है वो अज्ञान है। समझ में आया? तो ये मल विक्षेप मतलब क्या? ये मेरे को इसका वो गहराई में पता नहीं है, लेकिन जो मूल कारण है, जो मूल कारण है वो अज्ञान है, कॉमन अज्ञान है। अच्छा, अज्ञान है। हाँ, अच्छा ना, हाँ, समझ में आ गया। तो ये अज्ञान के हिसाब से राग द्वेष खड़े हो गए। हाँ, और राग द्वेष के हिसाब से क्रोध मान माया लोग खड़े हो गए। समझ में? तो ये जो सब कुछ ये खड़ा हो गया, वो नहीं पुद्गल का गुण है, नहीं आत्मा का गुण है, मूल कारण अज्ञानता। मूल अज्ञानता है। तो मैं हिरन हूँ, वो सबसे बड़ी अज्ञानता। वो सबसे बड़ी अज्ञानता के कारण भाव खड़ा हुआ। हाँ। ये जो आप जो अभी बता रहे थे ना, इसमें कि बहुत बड़ा लॉस है,
मतलब लॉस की पूर्ति कैसे, मतलब उसको लॉस में को प्रॉफिट में कैसे चेंज करे? अब ये तो लॉस हो गया इस लाइफ का, तो सही बात है। वो प्रॉफिट चेंज होगा। तो कि लॉस को प्रॉफिट में कैसे चेंज करेंगे? तो कि ये जो अपन काम करते हैं, जैसे मैं बिजनेस करता हूं और पैसा कमाते हैं, तो क्या कहेंगे, मैंने किया और मैंने कमाया, कि वहां क्या समझने का है? तो कि ये जो मैंने नहीं किया, ये व्यवस्थित शक्ति ने जो कमाया तो भी व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से है, लॉस होता है तो व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से है। समझ में आया? तो उसको हर एक संजोग को संजोग के हिसाब से देखे और जाने, तो ये आज्ञा के हिसाब से, आज्ञा के प्रयोग से पूरा जो व्यवहार होता है, तो फिर लॉस नहीं होता है, नफा ही नफा है। अच्छा, ये जो ज्ञान जब देते हैं ना, तो आज्ञा समझाते हैं जब, तो ये बात करते हैं, पांचवी आज्ञा जब समझाते हैं ना कि शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा करने का, तो आप तो पुत्र क्या समझाते हैं? भाई खाते में रकम जमा करना, ये सिर्फ जमा ही होता है, इसमें उधार वाला खाता ही नहीं है। समझ है? तो ये लॉस जो अपन है, ये लॉस है, लेकिन उसको लॉस को सुधारने का कैसे है? तो कि आज्ञा के हिसाब से। समझ में आ गया। हाँ ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। उन्नति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार मैं सत्संग सुनती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि पता चलता है और कई बार पता नहीं चलता है। तो मुझे जब मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सत्संग में जाना नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पता चले या नहीं चले, तो हम यहाँ पे हम सत्संग सुनते हैं, तो क्या मेरे में चेंजेस आ सकते हैं? हाँ, चेंजेस आ जाएगा ना। जैसे जैसे आपको अभी पता नहीं चलता है, वो पता चलता जाएगा। उन्नति जी, समझ में आता है क्या कहता हूं मैं? हाँ, वो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि जैसे अपन पढ़ने के लिए जाते हैं, हाँ, समझ में आया? तो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में है या केजी में है, तो कितना पता चलता है आपको? वो तो कुछ पता नहीं। क्यों जाते फिर भी? वो तो जाना पड़ता है ना। हाँ, तो जैसे जाते रहते हैं तो फिर पता चल जाता है ना। सही बात है। कि फिर छोड़ देते हैं कि केजी में और पहले स्टैंडर्ड में कुछ अभी समझ में नहीं आता है, चलो छोड़ दो, ऐसा करते हैं। मैं नहीं जाती तो पापा पीटते हैं, जाना ही है वहां पे। हाँ, तो जैसे जैसे सत्संग में बैठेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। और उन्नति जी, मेरी बात करूं ने, हाँ, तो मेरे को शुरुआत में, मैं तो बहुत छोटा था, दादा भगवान मिले थे, हाँ, कुछ पता नहीं चलता था। और जब 20-21 साल की उम्र हुई ने, तो भी इतना नहीं था। मैं तो आऊं कीर्तन भक्ति में बैठूं और ये ढोलक बजाता था मैं, बराबर। कुछ पता नहीं चलता था। और कुछ मैं सोचता भी नहीं था कि मेरे को पता चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन ये आपता पुत्रों के साथ रहा तो अपने आप फिर पता चल गया सब, बराबर। तो अपना काम निकल गया। सत्संग में आए रहे तो आप तो पुत्र ही बन गया। आप तो पुत्र ही बन गया। हाँ, लेकिन आप तो पुत्र ने ऐसा सत्संग में पूछने को मना किया, नहीं समझ में आए तो पूछना नहीं, ऐसा बताया? हाँ, पूछने का है उन्नति जी। नहीं। हाँ, हाँ, बराबर बराबर। समझ में आया? जो भी नहीं समझ में आता है वो पूछने का है। हाँ, और कई बार मुझे ऐसा होता है कि जब घर में जब हम पद या शुरू होते हैं, तो ऐसा लगता है कई बार मैं पद साथ में बोलती हूँ, कई बार नहीं बोलती। तो क्या उसमें जब मैं बोलती हूँ तब अच्छा लगता है, और सुनने पे से उस दोनों में क्या कहीं डिफरेंट होता है? नहीं, साथ में आपको बोलना और समझ में नहीं आया, क्या कहते हैं आप? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पद कविराज जी का शुरू है और सुनने का ओनली, और दूसरी तरफ जब वो गाते हैं कविराज जी पद, और उसके साथ मैं जब झिलती हूँ, तब उस दोनों में क्या डिफरेंट होता है?
आप जो गाते हो ने उसके साथ, हाँ तो उस जो आपको पता चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन आपका जो चित्त है, आपका जो ध्यान है, चित्त है, हाँ वो कितना बाहर जाता है। जाता है बाहर तो आप उस जो पद गाओगे ने, कोई भी झीलोगे, तो आपका हाँ चित्त बाहर होता, तो आप उसको झील नहीं पाओगे। बराबर आप झीलते हो उसको, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने सुना है, बराबर और सुना है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका चित्त इधर है। तो वो सबसे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि चित्त बाहर नहीं गया। बराबर इतना ये तो अपनी उम्र कम है ना, इसके लिए समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो बाहर चित्त जाता है ना, वही सबसे बहुत बड़ा लॉस होता है उसमें। बराबर कभी भी कोई भी करते हो ने, कितना भी करो, हिमालय में जाके उल्टा लटको, तो भी चित्त वृत्ति जो है अपनी, वो अंदर नहीं आती है, बाहर भटकती रहती है। बराबर समझ में आया ना उन्नति जी? हाँ हाँ हाँ। हाँ ओके, जय सच- जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। आप हीरेनाथ जी त्रिमंत्र बुलाएं, जी। उन्नति फॉलो करेगा। हाँ जय सच। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और एक और सामायिक करवाएंगे। ये सारे हफ्ते का सामायिक रिलेटिव रियल देखने का है, जो जो याद आते हैं। और अभी सारे दिन, ये सारे हफ्ते में जहां जहां नजर जाती है, तो एक प्रयोग रखना है कि 2 व्यू पॉइंट से देख लेना है। ये प्रैक्टिस करिएगा जरूर से।